हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना 2022 की। कैसे बेटियों के लिए आपको 64 लाख रुपए मिलेंगे छोटा सा निवेश करने के बाद। बेटियों के भविष्य को उज्जवल कैसे बनाएं। दोस्तों, आज के समय में जहां बेटी को जन्म के पहले ही भ्रूण हत्या जैसे कुकर्म से बेटियों को जन्म से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, उस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजना लाकर बेटियों के भविष्य की चिंता आपके लिए खत्म कर दी है। तो इस वीडियो में आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप घर बैठे बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए हुए अपने लिए 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने का कमाना चाहते हैं तो आप ग्रोमो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। दोस्तों, ग्रोमो ऐप जो है एक ट्रस्टेड ऐप है। इसका गूगल प्ले स्टोर पे 4.5 स्टार रेटिंग है और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है, तो यहाँ पे फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ग्रोमो ऐप को यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, तो आप भी यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके अपने लिए काम कर सकते हैं। और यहाँ पे काम क्या करना है, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जैसे सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड वगैरह, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेफर कर, और रेफरल इनकम जो होगा, रेफरल कमीशन जो होगा उसका, वो आप हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं आराम से। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। क्या है ये योजना, इसमें कैसे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता पिता अपनी बालिका की 10 वर्ष की आयु पूरी हो जाने से पहले निवेश खाता खोला जाता है। यह निवेश खाता उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खोला जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक भाग है। इस योजना के अंतर्गत निवेश खाता खोला जाता है जो 21 साल या 18 साल की आयु के बाद बेटी की शादी तक संचालित किया जाता है, लेकिन इस खाते में 15 साल तक निवेश करना आवश्यक है। इस योजना के तहत 2022-23 के लिए इस खाते पर निवेश की गई धनराशि पर 7.6% की ब्याज दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के तहत एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स में भी छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस योजना के तहत एक साल में खाते में न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस खाते में 15 साल तक निवेश करना जरूरी है। यदि आपकी बेटी 8 साल की है तो आपको इस खाते में 23 साल तक न्यूनतम राशि का निवेश करना होगा। इसके बाद आपके निवेश की गई राशि पर परिपक्वता अवधि तक ब्याज मिलता रहेगा। इस योजना के तहत 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है, लेकिन 18 साल की आयु पूर्ण हो जाने के बाद बालिका अपनी पढ़ाई करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 50% धनराशि निकाल सकती है। इस योजना के तहत निवेश की गई धनराशि कन्या या माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा एक साथ या किस्तों में निकाली जा सकती है, लेकिन एक साल में केवल एक ही बार और अधिकतम 5 सालों तक किस्त में धनराशि निकाली जा सकती है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा टैक्स फ्री रखा गया है। इस योजना के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की निवेश राशि पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। यह योजना खाता धारक की बचत को सुरक्षित रखने के साथ साथ उन्हें टैक्स से भी बचाती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत खोले गए खाते में निवेश राशि पर पहले 8.4% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता था, लेकिन अब इस ब्याज दर को 7.6% कर दिया गया है और इसके साथ ही ब्याज की राशि कर मुक्त भी होती है। इस योजना के साथ खाता धारक के पैसे 9 वर्ष 4 माह में दोगुने हो जाते हैं। अगर खाता धारक इस योजना के तहत प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से निवेश करता है तो उसे परिपक्वता अवधि पर 1.5 लाख का फंड प्राप्त होगा, और उसे यदि निवेशक 416 रुपये का निवेश प्रतिदिन करता है तो उसे परिपक्वता अवधि पर 65 लाख का फंड प्राप्त होगा। इस योजना के तहत खोले गए खाते की परिपक्वता अवधि बालिका की 18 साल या 21 साल की आयु के बाद उसकी शादी हो जाने तक होती है, लेकिन इस खाते में 15 साल तक की अवधि में निवेश किया जाना चाहिए। उसके बाद अकाउंट में परिपक्वता अवधि तक ब्याज मिलता रहेगा। दोस्तों, किन परिस्थितियों में परिपक्वता अवधि से पहले खाता बंद किया जा सकता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो 18 साल की आयु हो जाने पर शादी के लिए
इस योजना के तहत बालिका की आयु यदि 18 साल हो जाती है तो उसके बाद शादी के खर्च के लिए परिपक्वता अवधि से पहले सुकन्या समृद्धि योजना खाते को बंद किया जा सकता है। इस योजना के तहत यदि खाता धारक की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में खाता धारक के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खाते से जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए खाता धारक की मृत्यु हो जाने से संबंधित अधिकारी द्वारा वेरीफाई दस्तावेजों को जमा कराना होगा। इसके बाद खाता धारक के माता पिता या कानूनी अभिभावक के लिए यह बचत राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। आर्थिक रूप से खाता जारी रखने में असमर्थ होने पर इस योजना के तहत यदि बालिका के माता पिता आर्थिक रूप से खाते को जारी रखने में असमर्थ होते हैं तो उस स्थिति में खाते को बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत ऐसे कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं कि यदि माता पिता खाते में निवेश करने में असमर्थ हैं तो खाते को समय से पहले बंद कर सकते हैं। ऐसा केंद्र सरकार का कोई नोटिस नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के तहत खाता धारक को देश के किसी भी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में खाते को निःशुल्क ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन यह सुविधा तब प्रदान की जाएगी जब खाता धारक अपने मूल स्थान से कहीं और शिफ्ट हो रहा है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए खाता धारक को दूसरी जगह शिफ्ट होने का सबूत दिखाना होगा। यदि वह दूसरी जगह शिफ्ट होने का सबूत नहीं दिखाता है तो उसे जहां खाता खुला हुआ है वहां पर 100 रुपये का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। कौन कौन से बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं? दोस्तों, हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 बैंक अधिकृत हैं। लाभार्थी इन बैंकों से अपनी नज़दीकी शाखा में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनमें से बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, IDBI बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये सभी बैंक में आप जाके सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के तहत परिवार की केवल 2 बालिकाओं को ही निवेश खाता खोलने की अनुमति दी जाती है, लेकिन अगर जुड़वा बालिकाओं के जन्म से पहले एक बालिका का जन्म होता है या एक साथ 3 बच्चों का जन्म होता है तो उस स्थिति में तीसरा खाता खोला जा सकता है। और यदि जुड़वा बालिका के जन्म के बाद एक और बालिका का जन्म होता है तो बस उस जुड़वा बालिका का ही निवेश खाता खोला जाएगा, ना कि उसके बाद जन्म हुई बालिका का। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को भविष्य में आने वाली आर्थिक समस्याओं से बचाना है, क्योंकि महंगाई के दौर में मिडिल क्लास परिवार की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने में और उनकी शादी करते समय उनके परिवार वालों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत कोई भी मिडिल क्लास परिवार अपनी बालिका का निवेश खाता खोल सकता है और उस खाते में हर साल न्यूनतम 250 रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से देश की बालिकाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी। इसके साथ ही बालिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगी। योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। इस योजना के तहत खोले गए निवेश खाते में 250 रुपये प्रति वर्ष जमा कराना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश खाता धारक अपने खाते में 250 रुपये प्रति वर्ष जमा नहीं करवा पाता तो उसके खाते को डिफॉल्ट खाता कहा जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट खाते पर भी खाता धारकों को परिपक्वता अवधि तक ब्याज प्राप्त होता रहेगा। इस योजना के तहत बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद अपने सुकन्या समृद्धि योजना खाते को खुद संचालित कर सकती है। इसके लिए उसे पोस्ट ऑफिस या जहां उसका खाता खुला हुआ है वहां पर जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा कराना होगा। इस योजना के तहत 10वीं कक्षा पास करने के बाद बालिका अपने खाते से 50% बचत राशि एक साथ निकाल सकती है या किस्तों में निकाल सकती है। यह राशि 1 साल में एक बार और अधिकतम 5 साल तक किस्तों में निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना का मैच्योरिटी पीरियड 21 वर्ष है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जैसे 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने पर या खाता धारक की आकस्मिक मृत्यु के बाद खाते को संचालित करने में परेशानी आने पर खाते को बंद किया जा सकता है। इस योजना के तहत खाता धारक अपने खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकता है। इस योजना के लाभ क्या हैं?
इस योजना के तहत 10 साल की आयु से कम की बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए निवेश खाता खोला जाता है, जिससे वे भविष्य में आर्थिक तंगी से बच सके। इस योजना के अंतर्गत निवेश राशि पर 7.6% की ब्याज दर से ब्याज प्रदान किया जाता है, जो टैक्स फ्री होता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अन्य योजनाओं की तुलना में निवेशकों को अधिक ब्याज दर पर गारंटी के साथ रिटर्न प्रदान करती है। इस योजना के तहत निवेशक अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार हर साल 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है। इस योजना को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत हर साल 5 लाख तक के कर में छूट प्रदान की जाती है। पात्रता क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के तहत बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा ही बालिका का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। 10 वर्ष से कम की बालिकाओं का ही इस योजना के तहत निवेश खाता खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की केवल 2 लड़कियों का ही खाता खोला जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है? जिनके द्वारा खाता संचालित किया जाता है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक को इस योजना का आवेदन फॉर्म पोस्ट ऑफिस या नजदीकी बैंक से प्राप्त करना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ध्यानपूर्वक भरनी होगी। उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों से अटैच करना होगा। इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को उसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर जमा कराना होगा जहां से आपने यह आवेदन फॉर्म प्राप्त। आप सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 2022 में खाते में कितना बैलेंस है ये कैसे चेक करें? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक से लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने का निवेदन करना होगा। केवल कुछ विशेष बैंकों के द्वारा ही लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान किया जाता है। लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के बाद आपको बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। अब आपको कंफर्म बैलेंस के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने सुकन्या समृद्धि योजना खाते की राशि दिख जाएगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित और कोई भी प्रश्न हो तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की योजनाओं की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।